तो फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे ही बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स गाड़ी में आके बैठ गए हैं और अपनी शुरुआत हो गई 10:30 बजे। टाइम हो गया है 10:39 का टाइम हो रहा है। फ्रेंड्स दिखा दूं आपको, पहले तो 10:39 का टाइम हो रहा है। फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम अर्निंग के साथ साथ, अर्निंग की तो मैं वीडियो डेली डालता ही हूँ और आज भी अर्निंग की वीडियो रहेगी, पर उसके साथ साथ आज आपको ये जानने की नॉलेज मिलेगी कि भाई अगर हम गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सी गाड़ी बेस्ट है। वैगनार, डिजायर, अर्टिगा, ओला, उबर, रैपिडो के हिसाब से हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी बेस्ट है। ये मैं जो मेरे को आज काम करते करते इस लाइन के अंदर 5 से 6 महीने हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो उस 5-6 महीने का जो एक्सपीरियंस होगा गाड़ी को लेकर के वो आज आपके साथ शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अभी आपको मैं कोई अपडेट नहीं दूंगा, इसको लेकर के आपको बीच में अपडेट मिलेगी वीडियो के, तो वीडियो आप पूरा देखना। अभी तो मैं हूं अपनी फर्स्ट राइड के चक्कर में कि मेरे को फर्स्ट राइड अपनी कोई भी मिल जाए और उसको लेकर यहां से चलें और अपना काम करें स्टार्ट। और बीच में जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दूंगा मैं कि हमें ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, इन चारों एप्लीकेशन के अंदर गाड़ी लेनी है, चलानी है इन चारों एप्लीकेशन में अटैच करके, तो कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट होगी, उनका क्या प्राइस होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग प्राइस बता पाऊंगा मैं आपको, एक्यूरेट तो प्राइस नहीं बताऊंगा कि एक्यूरेट क्या प्राइस है, वो आपको शोरूम जाके ही मिलेगा। पर हाँ मैं आपको एक एक्यूरेट मतलब एक लगभग प्राइस बता दूंगा कि उसके अंडर में आपको वो गाड़ी मिलेगी। थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 10, 20, 50 हजार रुपए ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपके डील के ऊपर ये पूरा मैटर सेट होता है। तो आपको इस वीडियो में ये जानकारी मैं जरूर दूंगा कि भाई गाड़ी आपको ओला, उबर, रैपिडो में कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है और किस गाड़ी का क्या बेनिफिट है, किसका क्या नुकसान है, किसका क्या फायदा है, जो भी होगा मतलब आपको पूरी एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दूंगा। साथ ही साथ आपको आज की अर्निंग की भी अपडेट दूंगा। 10:30 बजे ऑनलाइन हो गया हूँ, अब 11:45 ही होने वाले हैं और 5-7 मिनट बाद ही। तो मुझे अभी तक कोई राइड मिली नहीं है, गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी जैसे ही कोई राइड मिलती है उसको लेकर के चलेंगे और ड्रॉप करेंगे, फिर बाकी की अपडेट आपको देंगे उनको ड्रॉप करने के बाद कि भाई कहाँ की राइड थी, कितने पैसे मिले, कितनी गाड़ी चली, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्लॉग के अंदर पूरे बने रहना और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम रियल कंटेंट लेके आता हूं जिससे कि आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मिले। औरों की तरह नहीं है कि आजकल यूट्यूब के अंदर डर बहुत फैलाया जा रहा है कि भाई काम बिल्कुल नहीं है, काम ये नहीं है। देखो कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी आप नौकरी भी करते हो, कुछ भी करते हो, नौकरी की एक बात एक अलग होती है क्योंकि उसमें आपको एक सैलरी मिल जाती है प्रॉपरली, पर जो बिजनेस की बात है उसमें देखो अप डाउन आता ही रहता है। अब वो बिजनेस कोई भी हो, छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, सब में अप डाउन आता ही है। तो इस टैक्सी लाइन के जो हमारे बिजनेस है, जो हमारा टैक्सी लाइन का बिजनेस है, जिसमें हम अपना 12-14 घंटा गाड़ी चला करके और एक अर्निंग अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी वो अच्छी अर्निंग नहीं हो पाती है, तो उसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर आप इस लाइन में आएंगे तो आपके साथ भी होगा, ये दौर आपके साथ आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि 12 घंटे में आप 4-4.5 हजार का भी काम कर लेते हैं आराम से, बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के। तो ऐसा होता है। और कभी कभी आपके 2,000 भी हाथ नहीं आते हैं 12 से 14 घंटे के अंदर। तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, ये व्लॉग हो सकता है थोड़ा भाई बड़ा बन जाए क्योंकि पूरी अपडेट भी देनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन भी देनी है, सारी चीजें देनी है। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज अच्छी तरीके से समझा पाऊं, तो शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देख लेना। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए जय श्री गणेश। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपना फर्स्ट राइड को ड्रॉप कर दिया है और इस हॉस्पिटल के पास मैंने इनको ड्रॉप करा है। हॉस्पिटल में ही गए हैं ये और इनको मैंने पिक करा था फ्रेंड्स। इसमें लिखा हुआ ब्लॉक ए, जनकपुरी, गाजियाबाद, है ना। तो शालीमार गार्डन से मैंने पिक करा था, जहां मैं रहता हूं वहां से 1 किलोमीटर आगे का इनकी पिकअप लोकेशन थी और इनको ड्रॉप कर दिया है। इसमें तो लिखा हुआ है गौतमपुरी आवास, बदरपुर, न्यू दिल्ली लिखा आ रहा है, पर इनको मैंने ये अखिल भारतीय आयुर्वेदा हॉस्पिटल के पास इनको ड्रॉप करा है मैंने फ्रेंड्स। गाड़ी चली है इसमें 28.5 किलोमीटर, 28.5 किलोमीटर और 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लगा है। फेयर कलेक्ट हुआ है 514 रुपये
हमें मिलते हैं इसमें 386 रुपये, 100 रुपये का MCD टोल मिलता है, 486 रुपये 80 पैसे का हमें इसके अंदर फेयर मिल जाता है फ्रेंड्स। और कोई राइड नहीं मिल रही थी। 11:30 बजे मैं इनको पिकअप करने के लिए पहुंचा था और अब हो रहे हैं 12:41 का टाइम हो गया फ्रेंड्स। तो इसलिए मेरे को ये राइड उठानी पड़ी। अब यहाँ से राइड मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने तो उठा ली ये राइड। अब जैसे भी होगा नेक्स्ट राइड तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो 12:14 का टाइम हो रहा है, तो जैसे भी नेक्स्ट राइड मिलेगी आपको अपडेट करेंगे फ्रेंड्स। भाई साहब राइड नहीं बज रही है कोई भी, और पहले तो टाइम देखो 1:49 का टाइम हो रहा है, यानी कि 1 घंटा मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ हो चुका है वेट करते हुए। और वहां से मैं अभी करीब 15 से 20 मिनट पहले ही बदरपुर पे आ गया था, क्योंकि वहां भी कोई राइड नहीं बज रही थी। एक राइड बजी थी और वो हाथ से निकल गई तुरंत ही, 1 सेकंड के अंदर ही किसी और ने पिक कर ली, वैशाली की थी वो। तो फ्रेंड्स मैं बदरपुर आ गया, 20 मिनट तो हो गए होंगे मेरे को यहाँ पर, और कोई यहाँ से ऐसी राइड नहीं मिल रही जो मैं पिक करूँ और लेके चल दूँ उसे। 6 या 5-6 किलोमीटर का पिकअप आ रहा है और उसको लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। 20-20 मिनट का टाइम दिखा रहा है पिकअप का, तो कोई फायदा नहीं है उस राइड को। राइड आ रही है 300, 350 या 400 के आसपास की राइड आ रही है, और ड्रॉप टाइम भी उसके अंदर दिखा रहा है कम से कम 90 से 100 मिनट का टाइम। तो वही है कि 2 घंटे टाइम लगेंगे पिकअप से लेकर ड्रॉप तक, और 300, 350 रुपये मिलेंगे। कोई तुक नहीं बनता उसको उठाने का, तो इससे बढ़िया तो ये कि अपना वेट ही कर लेंगे। कोई ढंग की राइड तो मिलेगी। एक यहाँ पर राइड आई थी लाजपत नगर की 450 रुपये के आसपास, और भाई कोई 2 बार बची और दोनों बार मैंने उठाने की कोशिश करी, उठी ही नहीं वो मेरे से, पता नहीं क्यों। और देखो ये राइड आ रही है आनंद पर्वत की, 355 रुपये की राइड है, और 4.5 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर से पिकअप करना है। 17 मिनट का इसका पिकअप टाइम दिखा रहा है और 90 मिनट का ड्रॉप टाइम दिखा रहा है। क्या मतलब बनता है इसको उठाने का, ये बताओ भाई। इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं तो, और बढ़िया राइड आ जाए जो पास का पिकअप हो और उसको लेके चले जाए। चाहे छोटी राइड हो जाए यार, 250 रुपये की राइड आ जाए कोई बात नहीं, पर ऐसी राइड मिल जाए जहाँ से अच्छी जगह पहुँच जाए, वहाँ से राइड मिल जाए, और पिकअप यहाँ से जो है छोटा मोटा पिकअप मिल जाए, 1.5-2 किलोमीटर तक का बहुत है बस। तो अब यहाँ तो हो रहे हैं भाई परेशान। अब थोड़ा सा देखते हैं, अगर और 10 मिनट देख रहा हूँ नहीं है तो यहाँ से यूटर्न मार के शरीता विहार की तरफ चलेंगे, फिर उधर वेट करेंगे फ्रेंड्स। अब जाके मेरी सेकंड राइड कंप्लीट हुई है, और बहुत वेट करने के बाद मुझे एक राइड मिली थी, और इनको मैंने पिक करा था। ये है अपना मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन के पास से मैंने इनको पिक करा था। सरिता विहार से पहले पड़ता है ये, और आनंद विहार कौशाम्बी गाजियाबाद में इनको ड्रॉप कर दिया फ्रेंड्स। गाड़ी चली है 20.7 किलोमीटर और टाइम लगा है 1 घंटे 2 मिनट का। फेयर कलेक्ट हुआ है 453 रुपये, और हमें मिलते हैं इसमें 311 रुपये और 120 रुपये का स्टेट टैक्स मिल जाता है हमें फ्रेंड्स। तो 431 रुपये 80 पैसे बन जाते हैं हमारे। अब जाके हम मेरी 2 राइड कंप्लीट हुई हैं, और टाइम हो गया 3:26 का टाइम हो गया। ये देखो 131 रुपये की राइड आ रही है। तो फ्रेंड्स जैसे भी नेक्स्ट राइड आएगी उसको लेकर के चलेंगे और ड्रॉप करके फिर आपको अपडेट करेंगे जैसे भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जय श्री गणेश। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया 5:30, बस 4 मिनट और हैं 5:30 बजने में। ये देखो, और राइड नहीं आ रही है कोई भी। 2 राइड अभी मैंने पिक करी, दोनों की दोनों कस्टमर ने कैंसिल कर दी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही। बुक करते हैं, एक्सेप्ट हुई मेरे पास राइड और कैंसिल। और भाई सुबह से 2 ही राइड कर पाया हूँ। 5:30 का टाइम हो गया है। 11 बजे से 11, 11:30 बजे पहली राइड मिली थी शायद मुझे, और अब 5:30 हो रहे हैं। भाई 2 राइड कर पाया हूँ, 1000 रुपये का भी काम नहीं हुआ है अभी। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपको अपडेट कर देता हूँ इस चीज़ की कि भाई गाड़ी कौन सी आप लेना चाहते हैं। काम की स्थिति आपके सामने ही है, देख लो, ये रियल है जो आपके सामने मैं रखता हूँ चीज़ें जो भी है। काम होता है वो भी आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, और काम अभी नहीं है। देखो ये भी डिटेल में बता रहा हूँ भाई। 2 राइड करी हैं और 2 से 3 कैंसिल भी हो गई हैं राइड, और वो कस्टमर ने करी हैं, बुक कर करके कैंसिल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। उनको क्या ही मज़ा आ रहा है इस चीज़ के अंदर मुझे पता नहीं है। तो मैं आपको गाड़ियों के बारे में बता देता हूँ, तब तक हो सकता है ये व्लॉग इसी के लिए बन जाए। 2 राइड तो कर ली, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, मार्केट में जो गाड़ियाँ चल रही हैं 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। वैगनार हो गया आपका, और डिजायर, ओरा और अर्टिगा, 4 गाड़ियाँ हैं। तो ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, ये 4 एप्लीकेशन है।
इनके हिसाब से अगर आप गाड़ी लेना चाहती हो तो कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बात कर लेते हैं पहले बजट की। तो अगर भाई आपका बजट है कम से कम 1.5 लाख रुपए के आसपास का बजट है आपका, 1.5 लाख से 1,70,000 तक का बजट है, तो आप वैगनार के साथ जाना। ठीक है, अगर बजट है तो आपका ये, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, तो वैगनार ही लेना और किसी को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसके फ़ायदे भी हैं, इसका मेंटेनेंस हो गया, सर्विस कॉस्ट हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा कम है। ठीक है ना, EMI भी आपकी कम बनेगी, गाड़ी की जो अमाउंट है जिसे हम बोलते हैं ऑन रोड प्राइस, वो भी कम है और गाड़ियों के मुकाबले, और EMI भी आपकी कम बने। सारी चीज़ें ये है कि बाकी गाड़ियों से कम ही होगा। और अगर आपका बजट है 2 लाख से ऊपर का, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का बजट है, तो आपको गाड़ी लेनी चाहिए डिज़ायर या औरा। सबसे बढ़िया गाड़ी है डिज़ायर, तो आप डिज़ायर गाड़ी के साथ जाना अगर आपको गाड़ी लेनी है तो, और आपका बजट है 2.5 लाख रुपए के आसपास, तो आप डिज़ायर के साथ जाना। उसका बेनिफिट यही होगा भाई कि उसके अंदर एक तो आपको आउट स्टेशन खुला हुआ मिल जाएगा जब गाड़ी आप अटैच करते हो इन एप्लीकेशन के अंदर, और आपको कंपनी में लगाने के लिए भी बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि सेडान गाड़ी और अर्टिगा गाड़ी इनको जल्दी से ही कंपनी के अंदर भी लगा लेते हैं। और आप पर्सनल यूज़ के लिए भी उसे वैसे यूज़ करोगे, पर्सनल जैसे कस्टमर होते हैं, तो उसके लिए भी वो बहुत बेस्ट रहता है। आप कहीं भी जा सकते हो, आउट ऑफ दिल्ली कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। वैगनार के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये कंपनी में नहीं लगती, हर कंपनी में नहीं लगती, किसी किसी कंपनी में लग जाती है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसका आउट स्टेशन जो है ना, ओला, रैपिडो, ऊबर, इनमें थोड़ा लेट ही खुलता है, और कब खुलता कुछ आइडिया नहीं होता। ठीक है ना, तो मेरा अभी तक ओला के अंदर नहीं खुला है आउट स्टेशन, तो एक माइनस पॉइंट है ये। और रही बात अब अर्टिगा की, तो भाई अर्टिगा इस लाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अर्टिगा को बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो प्राइस इसके हैं ना, सेडान गाड़ी के हैं, मतलब डिज़ायर और ओरा के जो प्राइस मिलते हैं इन एप्लीकेशन में, वही प्राइस आपको उसके अंदर भी मिलेंगे। और उसके अंदर CNG आपकी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसके अंदर डबल AC होता है। ठीक है ना, बैक साइड पे भी AC होता है, फ्रंट पे भी AC होता है, तो भाई पीछे कस्टमर जब बैठता है तो पूरा उसको फुल कर देता है। आगे आपके पास कंट्रोल होता है AC का, मिनी गाड़ी और सेडान गाड़ी में, पर अर्टिगा गाड़ी के अंदर ना उनके पास पूरा, पीछे कस्टमर के पास पूरा वो सिस्टम होता है, तो वो अपने तरीके से उसको कूलिंग भी बढ़ा सकते हैं उसकी ज़्यादा कम, और उसका फ़ैन भी ज़्यादा कम बढ़ा सकते हैं। तो उसके अंदर एक ये माइनस पॉइंट होता है, और इस लाइन के लिए वो गाड़ी है भी नहीं, मतलब इन एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं है। अगर आपके पास पर्सनल काम है, अच्छा खासा काम है आपका अर्टिगा के मतलब का, तो आप उस गाड़ी को ले सकते हैं, और उसके लिए फिर आपको 4 से 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। तो वैगनार का जो प्राइस है ना, मैं बता दूं, वैगनार का प्राइस 6.5 से 7 तक के बीच में, या 7.5 तो छोड़ो, 6.5-7 के बीच में आपको मिल जाएगी वैगनार ऑन रोड प्राइस कैश पर। अगर आप इसको EMI पे लगोगे, वो आपकी डाउन पेमेंट और जो आपकी EMI बनेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप वो लेते हो डिज़ायर या फिर औरा, तो इनका जो ऑन रोड प्राइस जाता है कैश में, वो जाता है 8 से 8.5 लाख रुपए तक का जाता है फ्रेंड्स। तो आप इन दोनों में से भी कोई गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी ये भी अच्छी है। और अर्टिगा लेना चाहते हो तो उसका प्राइस 11 से 12 लाख रुपए तक का जाता है ऑन रोड कैश में। EMI डाउन पेमेंट पे डिपेंड करता है, वो गाड़ी आपकी कितने की पड़ेगी, वो तो लास्ट में है, वो बाद में है, वो आपको शोरूम पे ही जाके पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की कंफ्यूजन। अगर किसी भी भाई को गाड़ी लेने से कंफ्यूजन है कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इस लाइन के लिए, और कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए हमें, और क्या डाउन पेमेंट होगी, तो ये डाउन पेमेंट होती है वैगनार की, आप 1.5 से 1.70 में डाउन पेमेंट कर दोगे, और डिज़ायर और इसकी आप 2.5 लाख रुपए के आसपास मान के चलो, और उसकी लेते हो आपके अर्टिगा तो 4 लाख रुपए मान के चलो मिनिमम है, 3.5 से 4 लाख रुपए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की ये अपडेट थी, मैंने बता दिया आपको गाड़ी के बारे में। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, उसका आंसर मैं बता दूंगा, और कुछ रह गया हो तो। ठीक है, बाकी अपना देखते हैं, कोई काम आता है, कोई राइड आती है तो लेके चलेंगे। अभी खड़ा हुआ हूँ मैं EDM पर, EDM मॉल आनंद विहार के सामने जो है, यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, और कोई राइड आ नहीं रही है ढंग की। क्या करें, कोई ढंग की क्या, कैसी भी राइड नहीं आ रही है। ये छोटी मोटी राइड आ जाए ना कोई, वैसे वो भी राइड नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो 3-3, 4-4 किलोमीटर की आ रही है। तो फ्रेंड्स फाइनली घर पर आ गया हूं मैं, और आज का दिन रहा है बहुत ही ज़्यादा खराब, बिल्कुल भी बढ़िया काम नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फ्रेंड्स मुझे एक राइड मिलती है,
और प्रीति विहार से मिलती है ये राइड मेरे को, और इनको ड्रॉप करता हूँ मैं संगम विहार में। गाड़ी चलती है इसमें 20 किलोमीटर, टाइम लगता है 68 मिनट का, और फेयर कलेक्ट होता है 331 रुपये। इनको छोड़ने के बाद आधे घंटे के बाद फिर एक राइड मिलती है मुझे। इनको लिया था मैंने दुग्गल कॉलोनी और ड्रॉप कर दिया इनको मैंने शादरा में, भोलानाथ नगर शादरा के अंदर इनको ड्रॉप कर दिया फ्रेंड्स। गाड़ी चली थी इसके अंदर 24 किलोमीटर, टाइम लगा था 1 घंटे 2 मिनट का, और फेयर कलेक्ट हुआ था 372 रुपये। हमें मिलते हैं इसमें 354 रुपये 38 पैसे फ्रेंड्स। टोटल मैंने एक राइड करी है रैपिडो में और 3 राइड करी है फ्रेंड्स ओला में। ओला का फेयर बनता है 1052 रुपये और 220 रुपये का हमें टोल मिल जाता है। और रैपिडो के अंदर जो करी है मैंने 331 रुपये की राइड करी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबको टोटल कर लिया मैंने और मेरा फेयर बनता है 1603 रुपये का। और उसके अंदर गैस डल गई मेरी 455 रुपये की गैस डली है फ्रेंड्स। इसको माइनस कर लेता हूँ मैं 455 को, तो बचत है मेरी 1148 रुपये की, 1150 रुपये मान लो आप। 1150 रुपये की बचत है मेरी। और टाइम बता दूं ना तो भी टाइम हो गया 10:24 का टाइम हो गया। ये देखो 10:24 का टाइम हो रहा है और सुबह 11 बजे ऑनलाइन हुआ था, यानी कि आप 11.5 घंटे की ड्यूटी है ये। 11.5 घंटे में मेरी अर्निंग जो है आज देख लो कितनी ज़्यादा अर्निंग हुई है। मतलब आज वेट कम से कम नहीं तो भाई टोटल 5 से 6 घंटे का वेट हुआ है आज। इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी काम को लेकर के, बिल्कुल भी राइड नहीं मिल रही थी, और जो मिल रही थी वो कैंसिल हो रही थी। कैंसिल भी मैं लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा पूरा उसका कि कितनी राइड कैंसिल हुई हैं, ठीक है, देख लेना आप। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी अपडेट और मैंने सारी आपको बता दिया इसके अंदर। तो मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश।